ये सप्लीमेंट्री 2013 का है, पूरक परीक्षा 2013। यहां तक तो मैंने कल समझा दिया था, इससे आगे ले लेते हैं, एक बार इसको थोड़ा समझ लेते हैं वापस। इसमें आई ज्ञात करना है, लेकिन V दिया हुआ है 8 वोल्ट। आपको मैंने बताया है कि इस प्रकार के परिपथ को सरल करने के लिए आप धारा के साथ चलें। विद्युत धारा बैटरी के प्लस टर्मिनल से निकलकर आगे जा रही है। जहां धारा दो भागों में विभाजित होगी वहां वो पार्श्व क्रम में हो जाएंगे। यहां से हम चलते हैं धारा के साथ, यहां आते ही ये दो भाग हो गए। इन दोनों में से वापस ये धारा इधर जाकर इस सिरे से इधर जा रही है, तो इसका मतलब है कि इन दो सिरों के मध्य पहले ये ज्ञात कर लें। इन दोनों का बीच में पहले इस सिरे को सॉल्व करते हैं हम, इधर से इधर। यहां से जाएंगे तो सीधी जा रही है, इसका मतलब ये 4 ओम और ये 4 ओम। आप इसका 1 2 3 ABCD ऐसे कुछ भी नंबर देके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने मान लो इसका AB दे दिया, या तो हम यहां लिख देंगे A व B कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, सीरियल कॉम्बिनेशन में है। तो ये हो जाएगा यहां पर R बराबर 4 + 4 बराबर 8 ओम। मतलब अब ये सरल होकर यूं बन गया 8 ओम, ये 8। अब ये 8 और ये 4 आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो अब हम लिखेंगे कि ये जो यहाँ 8 ओम बना है और ये नीचे वाला 4 ओम है, ये कौन से क्रम में हो जाएंगे, पार्श्व में है। तो देखो ये हो जाएगा 1/R बराबर इनके बीच में 1/8 + 1/4, लसब आ जाएगा 8, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 3/8। उल्टा करेंगे तो R आ जाएगा 8/3 ओम। मतलब अब ये 4 ओम है, यहां से चले ये हो गया 8/3 ओम और ये हो गया 4 ओम। अब ये श्रेणी में हो जाएंगे, अब ये श्रेणी में है, अब ये श्रेणी में है। तो R बराबर हो जाएगा, इसको R1 मान लो 4, ये R2 है 8/3 और ये 4, सबको जोड़ेंगे लसब आएगा 3, 1 4 3 12, 3 का भाग दिया 1 बार 8, फिर 4 3 1 3 बार जाएगा, 3 को 4 से गुणा, तो R आ जाएगा कितना हो गया, 12 और 8 20, 30 और 2 32/3। R आपका 32/3 आ गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया, 32/3 R आ गया। पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना पूछे तो निकाल सकते हैं। अब आपको पूछा क्या इसमें, प्रतिरोध, तो ये हो गया, पॉइंट हो जाएगा। I धारा पूछा है, I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो I बराबर V कितना है, 8 वोल्ट है, बटा R कितना आया 32/3, तो ये 32/3 ऊपर चला जाएगा। I बराबर 8 × 3/32, 8 से काट दो, 8 चौक 32, तो I बराबर हो जाएगा 3/4 एम्पियर। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। समझ में आ गया, आगे चलो इसके बाद देखते हैं। – 2014 बोर्ड में क्या पूछा गया, 2014 बोर्ड में पूछा गया एक ही सॉकेट से एक ही समय में बहुत से साधित्रों को अगर जोड़ते हैं, कोई बात नहीं इसको अटैच कर दें, तो ये हो जाएगा अतिभारण। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 300 कूलाम आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का परिमाण ज्ञात करना है। पहले हमेशा दिया हुआ लिखे कि इसमें दिया हुआ क्या है, इसमें जो है वो दिया हुआ क्या भाई, इसमें दिया हुआ है Q बराबर 300 कूलाम, T बराबर
5 मिनट आई ज्ञात करना है। आई बराबर होता है Q बट्टा T। तो Q तो 300 है, T 5 मिनट है, मिनट को सेकंड बढ़ाओ, 5 इंटू 60 तो 300 सेकंड हो जाएंगे। यहां पर भी 300 सेकंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर। अगला देखो, इसके बाद ओम के नियम का कथन लिखना है। तो ओम का नियम जो है, जब किसी चालक की सभी भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो, किसी चालक की सभी भौतिक अवस्थाएं, उसकी लंबाई, उसका अनुप्रस्थ काट, उसका ताप स्थिर हो, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। या ये लिख सकते हैं कि उसमें प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I। इसकी भाषा लिखनी है। फिर हमको लिखना है, या प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो V इजिकल टू IR। R जो है वो क्या है, चालक का प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, जो एक नियतांक होता है, स्थिरांक होता है। इतनी बात आपको इसमें लिखनी है। सत्यापन के लिए आपको चित्र बनाना है। एक चालक तार लेना है, आपने मान लो XY ले लिया, इसको आप एक अमीटर से जोड़े, इसके सिरों पर आप एक वोल्ट मीटर जोड़े विभवांतर मापने के लिए, एक कुंजी लगा दें। अब अलग अलग बैटरी ले, 1 2 3 4 बैटरियां ले लें आप, और अब अलग अलग बैटरी से आप जोड़ें बार बार, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें। विद्युत धारा को आप अमीटर से मापें, विभवांतर वोल्ट मीटर से मापें। और A और V में एक बार 1 सेल जोड़ा, 2 सेल जोड़ा, 3 सेल जोड़ा, ऐसे जोड़कर आप V और I में क्या खींचे, ग्राफ खींचे। तो ग्राफ क्या आएगा, एक सीधी रेखा आएगी, और वो ये बताएगी कि इसमें प्रवाहित धारा जो है वो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। जिस अनुपात में आप धारा बढ़ाएंगे या विभवांतर बढ़ाएंगे, उसी अनुपात में धारा या विभवांतर बढ़ेगा। प्रश्न ये हो सकता है, जब किसी चालक में प्रवाहित धारा को दुगुना करें तो उसके सिरों पर विभवांतर भी क्या होता है, दुगुना हो जाता है। तो इसकी भाषा लिख के आपको इसको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न देखो, 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक 60 वाट 220 वोल्ट, दूसरे का 40 वाट 220 वोल्ट, विद्युत 220 वोल्ट आपूर्ति मेंस के साथ पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 है तो मेंस से कितनी धारा लेंगे। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। यहां तो दोनों का पहले R ज्ञात करो, फिर दोनों का R क्या करो, पार्श्व क्रम में जोड़ो, R निकालो, फिर इस V में R का भाग देके I निकालो। ठीक। यहां दूसरा तरीका है, दोनों की I निकालो, क्योंकि दोनों पार्श्व क्रम में है, और पार्श्व क्रम में धारा हमेशा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो दोनों की धारा निकाल दो और फिर दोनों की धारा जोड़ दो। कैसे, बोर्ड पर देखो। जैसे ये जो है, पहले वाले के लिए आप P ज्ञात कर लो। P तो दिया हुआ है 60, V दिया हुआ है 220 वोल्ट, I ज्ञात कर लो। चूंकि आपको ध्यान है, आप एक सूत्र जानते हैं, P बराबर होता है VI, मुख्य सूत्र याद रखें। इस चैप्टर में सारे खूब सारे सूत्र हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टा V। तो इसके लिए I बराबर कितना हो जाएगा, P कितना भाई, 60 बट्टा 220। अब सरल नहीं करें, अभी यही लिख दे, ये एम्पियर हो गई मान लो, इतनी धारा। दूसरे में P दिया हुआ है 40 वाट, V दिया हुआ है 220 वोल्ट, I आप ज्ञात कर लो। तो I बराबर हो जाएगा ये P बट्टा V, I बराबर हो जाएगा 200 क्या है, ये P कितना है, 40 बट्टा 220 एम्पियर मान लो। आपको ध्यान है कि अब ये किससे धारा ले रहे हैं, मेन से ले रहे हैं। दोनों धारा को क्या करो, जोड़ दो।
दोनों धारा को I1 प्लस I2, वही I हो जाएगी। तो हम दोनों धारा जोड़ देंगे, I बराबर हो जाएगी I1, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, प्लस I2। तो I बराबर हो जाएगी ये 60/220 प्लस 40/220। 220 लसअप आ गया, यहाँ कितना हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 40। 60 और 40 कितने हो गए 100/220, 0 काट दो। अब जब 22 का भाग देंगे 10 में, उत्तर आ जाएगा एम्पियर में। कितना आएगा 100 में भाग देके देखो 22 का, पहले तो पॉइंट आ जाएगा। कितनी बार गया 4 बार गया। 10 है तो पॉइंट लगाया ना मैंने, पॉइंट में जाएगा ना, 10 में जाएगा ही नहीं। हाँ तो पॉइंट लगाया तभी तो 100 किया है। अरे ये जो 10 था 22 का भाग तो जाएगा नहीं 10 में, तो पहले पॉइंट लगा दिया, पॉइंट तभी लगाया तब जो 10 हो गया, 0 हो गया, 100 हो गया। अब 22 का भाग लूंगा कितनी बार जाएगा 4 बार गया, कितना 88, पीछे कितने बच गए 12, फिर लगा दिया 0, 120, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 120 है तो 22 को 5 से गुणा करके देखो, एक 120 हो गया ना। तो कितनी धारा आएगी 0.45 एम्पियर। ठीक है ना, तो इसको ऐसे करना है। नेक्स्ट देखो, बोर्ड परीक्षा पूरक परीक्षा 2014, 9 वोल्ट की विभवांतर की 2 बिंदुओं के बीच 7 कूलाम आवेश। तो V बराबर हो गया 9 वोल्ट, Q बराबर हो गया 7 कूलाम। कार्य W ज्ञात करना है। आपको ध्यान है इन तीनों से क्या सूत्र है, क्या सूत्र है, आपने एक मुख्य सूत्र पढ़ा है, V बराबर होता है W बट्टा Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा VQ, गुणा हो जाएगा। V है कितना 9, Q कितना है 7, कितना आ जाएगा W, हाथ नम 63, और W का मात्रक क्या हो जाएगा जूल। एक एक या 2 नंबर के सवाल आते हैं, ये सूत्र याद है तो गुणा ही करना और कुछ करना ही नहीं है। न्यूमेरिकल प्रश्न तो और भी, प्रत्यावर्ती धारा और निष्ठ धारा में अंतर। वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। हमारे घरों में ये जो विद्युत धारा आ रही है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है, अल्टरनेटिंग करंट है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती जनित्र से उत्पन्न करते हैं। और निष्ठ धारा जिसका दिशा समय के साथ नहीं बदलती है, मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, वो प्रत्यावर्ती धारा, वो निष्ठ धारा है, डायरेक्ट करंट है। ये किससे प्राप्त होती है, निष्ठ धारा जनरेटर से, बैटरी से, सेल से, सौर ऊर्जा से, ये निष्ठ धारा होती है। समझ में आई है। आगे चलो, सुमेलित कीजिए। इसमें आपको ध्यान है सही के सामने सही लिखना है, ऐसे मिलाना नहीं। फिलहाल तो मैं ऐसे बता रहा हूं, ओम इंटू मीटर, इस सामने में से किसका क्या मात्रक है, ओम इंटू मीटर किसका मात्रक भाई, प्रतिरोधक तत्व। V बटा आई किसका सूत्र है, V बटा आई। पहले ढंग से देख ले, मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो आगे चलो। आपको ध्यान नहीं, R बराबर V बटा आई होता है, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का सूत्र R बराबर V बटा आई। तो R क्या है, प्रतिरोध है। वी आई क्या है, अभी मैंने एक सूत्र समझाया था इससे पीछे प्रश्न में, P बराबर वी आई, और P क्या है, विद्युत शक्ति है। तो विद्युत शक्ति का है, ये रही यूनिट, ये ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है, धारा कौन मापता है, अमीटर मापता है, और विभवांतर कौन मापता है, वोल्ट मीटर मापता है।
सब सही के सामने सही लिखना है। ये 2 नंबर के प्रश्न या 3 नंबर का प्रश्न इस टाइप का आएगा। एक प्रश्न कोई भी चैप्टर का मिलाने वाला आ सकता है परीक्षा में। अब ये सेम प्रश्न कम से कम आप इन पेपरों में 4-5 बार देखोगे। एक बार पीछे मैंने करवा दिया अभी। नेक्स्ट देखो, चित्र आपको दिख रहा है। 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3, इनका मान 5 ओम, 10 ओम। ये 5 ओम है, ये R2 10 ओम है, ये 15 ओम है, और ये 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं पार्श्व क्रम में। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, अब आपको ध्यान है सब में धारा अलग अलग होगी, तो प्रत्येक में धारा ज्ञात करनी है। धारा I बराबर क्या होता है? I बराबर क्या होता है? अभी सूत्र पढ़ा था पीछे, V बराबर IR होता है, V इक्वल टू IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R। इसमें मैं धारा मान लेता हूं R1 में धारा I बराबर होता है V बटा R। तो इसमें R1 हो जाएगा, V तो सेम है सबके लिए, तो यहां धारा कितनी हो जाएगी? 15 बट्टा 5 कितनी हो जाएगी? 3 एम्पियर। इसी प्रकार से इस R1 मतलब ये 5 ओम वाले में, और 10 ओम वाले में धारा हो जाएगी I2 मान लेता हूं मैं, सेम सूत्र हो जाएगा V बट्टा R2। तो V तो 15 वोल्ट है ही, और R2 कितना है? 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 एम्पियर। इसी प्रकार से 15 ओम वाले में धारा I3 मान लेता हूं V बट्टा R3। V 15 है और R3 कितना है? 15 है, तो कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। तो पहला प्रश्न तो ये हो गया, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ये हो गई। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करो। या तो तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ेंगे हम I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। आप तीनों को जोड़ोगे, 3 प्लस 1.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 और 1 5, 5.5 एम्पियर। एक तो तरीका ये है। कुल प्रतिरोध, अच्छा प्रतिरोध ज्ञात करो, तो पार्श्व क्रम में 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। 1 बटा R बराबर हो जाएगा 1 बटा 5 प्लस 1 बटा 10 प्लस 1 बटा 15। लसब कितना आ जाएगा? 15 में तो 10 का भाग नहीं जाता, तो 15 दूना 30, 30 में 5 का जाएगा कितनी बार? 6 बार। 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, 10 का 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 15 का 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, कितना हो गया? 6 3 9 और 2 11 बट्टा 30। R ज्ञात करेंगे, उल्टा कितना हो जाएगा? 30 बट्टा 11 ओम हो गया इसका प्रतिरोध। अब कुल धारा हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, कुल धारा ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। I बराबर होता है V बटा R। I बराबर V कितना है? V तो 15 ही है। R ये ज्ञात कर दो, R ये रखोगे यहां, तो ये 30 और 11 चले जाएंगे ऊपर। 15 से काटो 2 बार, और 2 को 11 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 5.5 एम्पियर जो आई है ना, 5.5 एम्पियर। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं धारा, लेकिन फिर अपने को धारा जोड़ दी तीनों की अलग करके, तो भी सेम है। ऐसा प्रश्न यदि परीक्षा में आता है तो कम से कम 3 नंबर का आएगा, और इस चैप्टर का 3 नंबर का प्रश्न तो है ही। कितने जनों को समझ में आ गया? ये समझ में अब तो आ ही रहा है, बोर्ड पे दिख रहा है, तब तो आएगा। परीक्षा होगी तब नहीं आएगा समझ में, प्रॉब्लम वहां आएगी बस। इसलिए ढंग से समझ लो। अभी तो दिख रहा है इसलिए समझ में आ गया, ऐसा लग रहा है। घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाव के लिए कोई 2 सावधानियां। एक तो अभी पीछे सावधानी पूछी थी, आपको सवाल पूछा था कि ऐसा करोगे तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे एक ही सादित्र में, एक ही सॉकेट में अधिक सादित्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, अधिक सादित्रों का प्रयोग नहीं करें। मतलब एक ही सॉकेट के अंदर बहुत सारी युक्तियां नहीं लगाए, पहला। दूसरा, आप जो हैं वो फ्यूज तथा भू संपर्कित तार, जो अर्थिंग वायर है वो लगाएंगे घर में। फ्यूज और अर्थिंग वायर का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? अति भारण से बचने के लिए। नेक्स्ट देखो, ये प्रश्न भी पीछे आया था। एक घरेलू विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज है, 100 वाट
220 वोल्ट पर अधिकतम कितने बल्ब लगाएं? तो आपको ध्यान है कि जो आपकी जो सॉकेट है उसकी शक्ति कितनी है, P बराबर होता है वी आई। V कितना दिया हुआ भाई 220 वोल्ट, I कितना है 5 एम्पियर, तो शक्ति कितनी हो जाएगी 22/110 यानी 1100 वाट। कितने वाट का बल्ब है 100 वाट का है, तो हम n बल्बों की संख्या ज्ञात कर लें। ये 1100 वाट में 100 वाट का भाग दे दें तो बल्ब कितने आ जाएंगे 11 बल्ब आप लगाओगे तब तक तो अति भारण होगा नहीं, और 11 से ज्यादा आपने बल्ब लगा दिए तो ओवरलोडिंग होगी। इसलिए आप हाईएस्ट कितने बल्ब लगा सकते हो, समझ में आ रहा है। अगला ये तो प्रश्न मैंने अभी पीछे एक बार और आया था, अभी कहीं पे वहां बताया था, 7-8 बार आ गए सब सारे प्रश्न। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.25 एम्पियर 0.25 एम्पियर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो आवेश देखो आई दिया हुआ है, आई बराबर है 0.25 एम्पियर और समय टी बराबर है 20 मिनट को आपको सेकंड बनाना पड़ेगा, तो 20 इंटू 60 6 दूनी 1200 सेकंड हो गए। अब आपको क्यू ज्ञात करना है। आपने पीछे एक सूत्र पढ़ाया आई बराबर क्यू बटा टी, एक ही सूत्र याद रखें कभी पक्षांतर में गलती नहीं हो। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई टी, इसलिए क्यू बराबर सूत्र क्या बन जाएगा भाई आई टी। आवेश कूलाम में आएगा, आई कितना है 0.25, समय कितना है टी कितना है 1200 सेकेंड, पॉइंट हटाओ नीचे 2 जीरो लगेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 को 12 से गुणा करेंगे, 12 जीरो हासिल 6, 12 12 2 24 6 30, 300 कूलाम हो जाएगी। लाइट गई। क्या हुआ बंद, साफ नहीं आएगा। आगे देखिए इसके बाद कौन से कारक है जिस पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, और प्रतिरोधकता की परिभाषित कीजिए और उसका ऐसा ही मात्रक। 2 प्रश्न अलग अलग साथ में। चालक का प्रतिरोध ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इसके आते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, चालक तार के ताप पर निर्भर करता है, और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि चालक की लंबाई के, अनुप्रस्थ काट यानी मोटाई के, लंबाई के तो समानुपाती और मोटाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इन 4 बातों को लिखना है। चालक का प्रतिरोध है वो लंबाई पर, चालक के लंबाई पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट पर, उसके ताप पर और उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। 4 बातें याद रखनी है। अगला टॉपिक इसके साथ पूछा है प्रतिरोधकता, रो, उसकी परिभाषा लिखनी है। और आपको यहां सूत्र याद होना चाहिए, रो बराबर होता है आर ए बट्टा एल। रो बराबर होता है आर ए बट्टा एल, जो इसी से आया है, आर प्रोपोर्शनल टू एल और आर प्रोपोर्शनल टू 1/a से आया है। आर प्रोपोर्शनल टू एल बट्टा ए हो गया, यहां से ये हटाएंगे तो यह एक जो है वो स्थिरांक आएगा रो, और ये एल बट्टा ए, फिर पक्षांतरण करेंगे तो रो बराबर हो जाएगा आर ए बट्टा एल, ऐसे आया ये। लेकिन उसकी परिभाषा पूछी तो आपको पहले ये आना चाहिए। अब परिभाषा में क्या करें, इसको और इसको एक कर दे एकांक, तो रो बराबर मैं यहां करूं, चूंकि ए बराबर है 1 मीटर स्क्वायर और एल बराबर है 1 मीटर एकांक, तो मेरा रो बराबर क्या हो जाएगा आर। यदि ये दोनों 1 हो जाए तो परिभाषा क्या हो जाएगी, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक का प्रतिरोध, उसकी क्या कहलाती है प्रतिरोधकता। एकांक लंबाई, एकांक अनुप्रस्थ काट, या फिर ऐसा चालक जिसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट समान है, यानी लंबाई
एकांक है 1 मीटर है, अनुप्रस्थ काट 1 मीटर स्क्वायर है। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध ये ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हमने आप आराम से लिखी थी कई बार। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है, रो। और इसका मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक आप इससे निकालें, ये ओम, ये इंटू मीटर स्क्वायर, ये नीचे मीटर, ये स्क्वायर कट गया तो मात्रक आ गया ओम मीटर, यानी ओम इंटू मीटर या ओम मीटर। ये प्रतिरोधकता का मात्रक कई बार पूछते हैं रो का मात्रक परीक्षा में। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनते रहे। जिसको मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी में है, ध्यान रखना। अब देखिए, दिए गए चित्र में कुल धारा और कुल प्रतिरोध दो चीजें ज्ञात करनी है। आपको एक चित्र दिख रहा है, इसमें आप देखिए एक परिपथ में, सर्किट में, इधर से आप जाएंगे तो यहां देखो, यहां से धारा दो भागों में हो गई है। तो इसका मतलब है धारा दो भाग में होगी तो ऊपर वाला और नीचे वाला भाग जो आपस में पार्श्व क्रम में है, एक साइड से चले, ये लगातार दो है तो ये दोनों श्रेणी में है, इधर आएंगे तो ये दोनों श्रेणी में। मतलब इसको मैं ए बी दे दूं नाम, इसको सी डी दे दूं, तो हम यहां लिखेंगे कि ए व बी किस क्रम में है, श्रेणी में। तो इनके बीच में आप आर ज्ञात करेंगे तो R1 प्लस R2, तो इसका आर आ जाएगा 2 + 2 = 4 ओम। ये ऊपर वाला 4 हो गया, ये यहां। अब ये नीचे देखो, सी व डी भी श्रेणी में है तो यहां पर भी R = 2 + 2 = 4 ओम। ये नीचे वाला भी क्या हो गया भाई, 4 ओम हो गया। अब ये ऊपर वाला 4 और नीचे वाला 4 परस्पर क्या हो जाएंगे, पार्श्व क्रम में है। अब ये पार्श्व क्रम में है, समांतर क्रम में, तो 1/r = 1/r1 + 1/r2। 1/r बराबर हो जाएगा 1/4 + 1/4, लसब 4 आ गया, 4 का 4 में भाग दिया, एक बार 1 को 1 से गुणा किया, 1 प्लस सेम 2/4। तो r बराबर उल्टा कर दो, 4/2 = 2 ओम। तो इसका उत्तर कितना आएगा भाई, प्रतिरोध आएगा 2 ओम। अब कुल धारा पूछा है, कुल धारा ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान है, कुल धारा I बराबर होता है V/R। तो V दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो V 6 है, R ये जो आपने ज्ञात किया वो कुल की पूछी है, तो आप 2 कर दोगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। तो कुल प्रतिरोध इसमें कितना है, कितना भाई, 2 ओम। और धारा कितनी है इसमें जा रही है, 3 एम्पियर। अगर ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है तो ऐसा प्रश्न कम से कम 3 नंबर का पूछा जाएगा। आपको आ रहा है तो काम बन जाएगा, नहीं तो बस। जूल के तापन नियम का कथन कीजिए। जूल का तापन नियम का यहां पर भी सीधा ही सूत्र याद होना चाहिए, H = I² RT। ये जूल का तापन नियम है। चूंकि जो उष्मा है वो धारा I के वर्ग के समानुपाती होती है, उष्मा है वो प्रतिरोध R के समानुपाती होती है, और उष्मा है वो T के समानुपाती होती है। ये तीनों पॉइंट लिखकर नियम लिखना है। ये जूल का तापन नियम है। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली 2 गैसों के नाम बताने। तो विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, आप लिखोगे नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन, और आर्गन, नियॉन भी भरी जाती है। तो कोई भी 2 गैसों के आप नाम लिखने हैं। इस बल्ब में क्यों भरा जाता है, जो बल्बों के अंदर तापन तंतु आता है, उस तापन तंतु की आयु बढ़ाने के लिए, उस तापन तंतु की आयु बढ़ाने के लिए, ऑक्सीडेशन नहीं हो उसका, दहन नहीं हो उसका, इसलिए इसको भरा जाता है। ध्यान दो यहां। आगे देखिए,
किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है। विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है, तो विद्युत धारा और प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपको दिया हुआ क्या है, ये किसका मात्रक है, वाट, पी का विद्युत शक्ति। तो इस्त्री की पी दी हुई है 840 वाट, ये वी दिया हुआ है 220 वोल्ट। आपको पूछा क्या है, आपको आई ज्ञात करना है और एक आर ज्ञात करना है। आपको ध्यान है इन तीनों से एक सूत्र कोर्स में है, P इजिकल टू वी आई। तो हमारे पास चूंकि आप जानते हैं P बराबर होता है वी आई, तो I बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करो, V इधर जाएगा तो P बट्टा V हो जाएगा। तो I बराबर P कितना है 840 है, V कितना है 220 है। ठीक है, ये काट दो, 22 का भाग दे दो, 880 होता तो आराम से कट जाता, नहीं तो पॉइंटों में उत्तर आएगा। जो उत्तर आएगा वो विद्युत धारा होगी, वो विद्युत धारा होगी, उसको आप भाग देके ज्ञात करें। फिर आर पूछा है, तो आर के भी दो तरीके, या तो आप आर ज्ञात ऐसे करो, आप सूत्र जानते V इजिकल टू आई आर, चूंकि तो आर बराबर हो जाएगा V बट्टा आई, या तो इस सूत्र से ज्ञात करो, V हमको दिया हुआ 220 और आई हमारा ये आ गया 84 बट्टा 22, 84 नीचे आ जाएगा, 22 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप ज्ञात करोगे तो गुणा करके सरल कर दो, इसको आ जाएगा आंसर। या फिर आपको एक सूत्र ध्यान है, P बराबर V स्क्वायर बट्टा आर, तो आर बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बट्टा P। तो ऐसे भी आप आर ज्ञात कर सकते हैं। V कितना है 220 इंटू 220 ये हो जाएगा, और P कितना है 840 ये हो जाएगा। तो सेम आ गया ना, सेम। इस प्रकार से आप उत्तर निकाल दें आगे सरल करके। पॉइंटों में उत्तर है, वो अभी मैं टाइम इतना नहीं है कि करवाऊं, पॉइंटों में आप निकालेंगे आगे हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस सूत्र से आप P, इस सूत्र से आप जो पूछे वो चीज निकाल सकते हैं। बोर्ड पूरक परीक्षा 2015 का पेपर देखिए, ऐसा प्रश्न अभी 2 किलोवाट शक्ति का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट और 5 एम्पियर पर लगाया गया है। तो 220 और 5 वोल्ट से आप जानते हैं कि P बराबर होता है VI, और हमारे लिए यहाँ P आ जाएगा 220 इंटू 5, ये हो जाएगा 1100 शक्ति, 1100 वाट। अब तंदूर कितने वाट का है, 2 kW, किलो वाट का मतलब है 2000 वाट का है। अब आपके परिपथ में जो सॉकेट लगा है उसमें अधिकतम आप शक्ति कितनी लगा सकते हो, 1100 वाट। लेकिन तंदूर कितने वाट का है, 2000 वाट का है। तो क्या होगा, क्या होगा भाई, अति भारण होगा। ये क्या, कौन सी होगा, तो आप लिखोगे अति भारण होगा। ठीक है ना, क्या होगा, अति भारण होगा। क्योंकि आपको ध्यान है इस 2000 वाट वाले को लगाने के लिए आपके पास 5 एम्पियर है, और जबकि इसको कितना एम्पियर चाहिए, इसको कितना एम्पियर चाहिए। आप देखो I बराबर होता है, I बराबर होता है P बट्टा V, और P है 2000 वाट और V है आपके पास 220। अब 22 का आप इसमें भाग दोगे तो 5 से ज्यादा उत्तर आएगा, लगभग 9 के आसपास उत्तर आएगा, 9 पॉइंट कुछ। तो इसका मतलब क्या होगा, अति भारण होगा। तो आप क्या लिखोगे, अति भारण होगा। ये लिख के लिखोगे अति भारण होगा। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.25 एम्पियर, ऐसी अभी सवाल पीछे आया था, सेम प्रश्न आया था पीछे अभी, फिर भी यहां कर लेते हैं। I बराबर हो गया 0.25 एम्पियर, समय T बराबर हो गया 20 मिनट को सेकंड बनाएंगे, 20 इंटू 60, 6 दूनी 12, 1200 सेकंड हो जाएगा। आपको ज्ञात क्या करना है, Q। चूंकि आप जानते हैं I बराबर होता है Q बट्टा T, आप मुख्य सूत्र याद रखें, तो Q बराबर हो गया IT। तो Q बराबर I कितना है 0.25 इंटू ये हो जाएगा 1200, पॉइंट हटा
2 जीरो नीचे कट गए, 12 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पौने 8 6, 12 दूना 24 और 6 300 कुलाम। ये सेम प्रश्न अभी पीछे आया था कोई साल में, सेम सुबह मैंने करवाया है। आगे चलो, देखो कई प्रश्न एकदम सेम टू सेम आ सकते हैं, संख्या भी चेंज नहीं करेंगे। फिर आ गया ये अभी तो किया है सप्लीमेंट्री में, फिर आया वापस सेम। ये देखो ये भी सेम अभी पीछे करवाया था। आगे चलो, किसी बिंदु पर विद्युत विभव को समझाइए। विभव की परिभाषा लिखनी है तो आप जानते हो V इजिकल टू डब्ल्यू बट्टा क्यू। अब आपको परिभाषा क्या लिखनी है, जब किसी Q कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य। Q कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य, और विभवांतर है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। यहां पर भी तो 2 ही बिंदु है, एक अनंत है, तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। और आगे लिख देंगे आप मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ये पूछ रहा है 1 वोल्ट विभव का मतलब क्या, आप इसका उत्तर 1 तो 1 जूल लिख दो, 1 कूलाम लिख दो, बराबर क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 कूलाम आवेश को एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभव 1 वोल्ट होगा। परिभाषा पूरी न आया तो ये जरूर लिखना है साथ में, इससे याद हो जाएगा। और इसी को तो परिभाषा यहां से बोलनी है, 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभव 1 वोल्ट होगा। यहां से यहां पहुंचना है, बस समझ में आ रहा है। आगे चलो, समझ में आ रहा है तो फिर एक विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। जब टर्मिनलों के बीच में विभवांतर 60 वोल्ट है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखो आई दिया हुआ है, आप पहले दिया हुआ लिखे, आई कितना दिया हुआ है 4 एम्पीयर है। V कितना दिया हुआ भाई, V बराबर है 60 वोल्ट। तो पहला क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध R ज्ञात करो। आप चूंकि जानते हो R आपको ज्ञात करना है, आप ये जानते हैं ओम के नियम से V इजिकल टू होता है IR, मुख्य सूत्र। तो R बराबर क्या हो जाएगा हमारा सूत्र, V बट्टा I। V कितना दिया हुआ भाई 60, 60 बट्टा 4, तो R कितना आ गया, R कितना आ गया, 12 आता है, 12 का कितनी बार आएगा, ये 15 आएगा, 4 का भाग देंगे 15 आएगा, तो 15 15 45 का, ठीक है 15 कितना होगा, 15 ओम। तो पहला तो हो गया 15 ओम। दूसरा देखो ये कह रहा है कि अगर विभवांतर आप 220 वोल्ट करते हो तो धारा कितनी होगी। तो अब आप यहां या फिर देख लो, अब V हो गया आपका ये कितना 120 वोल्ट, और R आपका ये है, इसका R कितना है, इसका 15। आप I ज्ञात कर लो इस सूत्र से, V बराबर I R आप जानते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा V बट्टा R, और V कितना है 120, R कितना है 15, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 एम्पियर हो जाएगी। अब की बार सूत्र में आपने क्या चेंज किया है, अब की बार ये दूसरे में ये कह रहा है कि वोल्टेज इतना कर दो आप 120, तो धारा ज्ञात करो। तो 120 धारा ज्ञात करने के लिए R चाहिए, R हमने पहले कर लिया, R तो फिक्स रहेगा, ये रेजिस्टेंस है, ये तो नियत रहता है। समझ में आया ये। आगे चलो, सबको समझ में खैर आएगा नहीं। बोर्ड 2016 का प्रश्न देखिए, आप इस चित्र के अंदर 10 ओम, इस पर I2 धारा ज्ञात करनी है। दोनों पार्श्व में लगे हुए हैं, पार्श्व में लगे हुए तो धारा अलग ही होगी। चूंकि आप जानते हैं I बराबर होता है V बट्टा R, और समांतर क्रम में धारा अलग है। आपको R ये दिया हुआ है और V ये दिया हुआ 12 वोल्ट,
तो I2 ये जो कह रहा है वो कितनी आ जाएगी 12/10 और I2 हो जाएगी 1.2 एम्पियर। 1.2 एम्पियर खाली इसमें जा रही है। दोनों में पूछता तो हम पहले इनको ज्ञात करते। I1 तो पूछा ही नहीं है, I2 इसमें पूछा है, और जब I2 इसमें धारा पूछी है, अगर ये श्रेणी क्रम होता तो हम R जोड़ते। श्रेणी क्रम नहीं है तो हम R को क्या कर रहे हैं, नीचे लिख दिया R बस। आगे चलो, ये देखिए कई बार प्रश्न आ चुका है, सुमेलित कीजिए फिर X कॉलम और Y को। बोर्ड परीक्षा में X साइड में X पूरा लिखना है और Y की तरफ सही उत्तर सामने लिखना है। विद्युत धारा का इसमें से क्या फॉर्मूला नजर आ रहा है, I बराबर Q/T होता है, तो ये हो गया। विभवांतर का कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है, V बराबर W/Q, ये हो गया। ओम का नियम कौन सा नजर आ रहा है, V = IR, ये हो गया। प्रतिरोधकता कौन सी इसमें से, रो है, R/L। श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र कौन सा है, ये R = R1 + R2 + R3, और पार्श्व क्रम समांतर क्रम का 1/R बराबर ये। ऐसे प्रश्नों में एक गलत का मतलब है दो गलत। चलिए आगे देखिए, 600 वाट का अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 4 रुपए प्रति kWh की दर से 30 दिन का खर्चा। इस प्रकार का प्रश्न मैंने पीछे कराया था और आपको बताया था कि W बराबर P × T। आपको ध्यान है P बराबर होता है W/T, तो W बराबर P × T। आप पहले इसका W ज्ञात कर दो, P कितना है, शक्ति कितनी है, P दिया हुआ आपको 600 वाट, तो वाट नहीं काम आएगा, ये kWh में उतर आएगा तो किलो वाट करना पड़ेगा। 600 के नीचे भाग दें 1000 का, इंटू कितने घंटे हैं, 4 घंटे, इंटू कितने दिन चलाया जा रहा है, 30 दिन चलाया जा रहा है, तो आपके विद्युत यूनिट आ जाएगा kWh में। तो ये 3 0 से तो 3 0 कट गए, और ये 4 3 12, और 12 को 6 से गुणा करें, 12 से कितने घंटे हैं, 8 घंटे। लो 8 घंटे कर देते हैं, ये 8 घंटे हो गए। चलो 8 घंटे हो गए, तो 8 3 24, और 24 को 6 से गुणा करो, 624 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 kWh खर्च होगी एक महीने में। अब आप रुपए ज्ञात कर लो, रुपए ज्ञात करोगे कितना आ जाएगा, 144 × 4 रुपए, 400 घोड़ा हासिल 1, 400 घोड़ा ने 17 हासिल 1, 4 ने 576 रुपया, 576 रुपए। इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है, बोर्ड कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए हैं बोर्ड ने, और सीधा सा आपको बता दिया है, बहुत सरल तरीका है। और ऐसे प्रश्न हमने पीछे 1 2 और कराए। आगे चलो, अभी भी ऐसे प्रश्न और आएंगे, अभी क्यों पूरा हो गया है 2017। देखो आप इस बस चित्र दिया हुआ और इसमें तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर R1 + R2 + R3। R बराबर हो जाएगा 1 + 2 + 3, कितना हो जाएगा, 1 नंबर। और क्या, सारे ऐसे ही आएंगे, बस क्या सारे पार्ट ऐसे हैं। ये देखो सवाल क्या कह रहा है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट, V बराबर दिया हुआ 220 वोल्ट, धारा I बराबर 0.5 एम्पियर, आपको शक्ति P ज्ञात करना। अभी आपने सूत्र पढ़ा, P बराबर VI, तो P = 220 × 0 पॉइंट हटाओ 10, 0 से 0 कट गया, और P बराबर 22 को 5 से गुणा करो, 22 पौनिया 110, 110 क्या आएगी, 11 ही आएगा। 220.0 कट गया, 22 पौनिया। ये बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए, 22 पौनिया 110 ही नहीं भाई, 110 वाट। कितने वाट का बल्ब है, क्या क्या प्रॉब्लम लग रही है, सही है क्या, गुणा गलत लग रहा है। 22 वाले का 5 बार तो हमने गुणा अभी कर लिया, बस फिर अलग कौन सा आएगा। देखो
अगला सवाल है, घरेलू विद्युत परिपथ में सामान्यतः विद्युत साधित्रों को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? पहली बात तो आपको याद रखना, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं उसके 2-3 पॉइंट याद रखना। सबसे पहली बात, समांतर क्रम संयोजन में सभी युक्तियों को जो आप घर में लगाते हैं समान विभवांतर मिलता है। सब 220 वोल्ट पर काम करते हैं, समान वोल्टेज मिलेगा सबको, क्योंकि आपने श्रेणी क्रम संयोजन में देखा है सब में धारा समान होती है, V अलग होता है, लेकिन पार्श्व क्रम में V समान होता है। पहला पॉइंट, अगर V समान नहीं मिलेगा तो युक्तियां काम ही नहीं करेगी। एक को 220 मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है, तो वो काम ही नहीं करेगी, ऊर्जा ही कम मिल रही है। तो दूसरा, पार्श्व क्रम में क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध सबसे कम वाले से भी कम होता है, जो जितना रेजिस्टेंस का है उससे भी कम हो जाएगा रेजिस्टेंस पूरे का। और तीसरा फायदा क्या, पार्श्व क्रम संयोजन के अंदर अगर कोई एक परिपथ में त्रुटि आ जाती है, मान लो आपके ये जुड़े हुए हैं सब और इसमें त्रुटि आ गई तो इसका प्रभाव इन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन श्रेणी में होंगे तो सारा प्रभाव पड़ेगा। तो एक परिपथ में त्रुटि आने पर उसका प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता है। 3 बातें लिखनी है। ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम आप जानते हैं, जब किसी चालक की सभी भौतिक अवस्थाएं लंबाई, अनुप्रस्थ काट, ताप स्थिर हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, और V प्रोपोर्शनल टू I और V इजिकल टू IR। R जो है रेजिस्टेंस है। अब आप पूछ रहे हैं कि इसमें X और Y का नाम लिखो। ये जो X है वो क्या है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है X, और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो X अमीटर है भाई, और Y है वो Y क्या है, वोल्ट मीटर है। X अमीटर है और Y क्या है, नाम ही पूछा है और कुछ पूछा ही नहीं आपको। आगे चलो, विद्युत धारा की परिभाषा लिखनी है। तो विद्युत धारा I बराबर आप जानते हैं Q बट्टा T, पीछे मैंने ये करवाया है, I बराबर Q बट्टा T। और आप लिख देंगे आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, या एकांक समय में प्रवाहित आवेश, एकांक समय में प्रवाहित आवेश क्या कहलाता है, धारा, जिसका मात्रक क्या है, मात्रक एम्पियर। मात्रक क्या होगा, एम्पियर। और किससे मापा जाता है, अमीटर से। अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। कुछ बातें सारी लिखने की जरूरत नहीं है, जो पूछा वो लिख दें। 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। I बराबर कितनी है, 1 एम्पियर। 30 सेकंड तक समय, T बराबर 30 सेकंड, बस सेकंड में दिया हुआ है। तो क्या पूछा है, आवेश। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT, I इंटू T। तो ये हो जाएगा Q बराबर 1 इंटू 30, Q बराबर 30 कूलाम। इससे सरल कुछ नहीं आएगा बोर्ड में, पढ़ा हुआ होगा तो सरल लगेगा, नहीं तो कुछ नहीं लगेगा। मैंने 2012 से सारे प्रश्न करा दिए। अब देखिए 17 में प्रश्न, 17 के बाद सीधा 22 आएगा, पूरा हो गया इसका काम। अगला प्रश्न देखो, चित्र में दर्शाए अनुसार 2 समान धातु के चालक P और Q आपको चित्र में दिख रहे हैं, और अनुप्रस्थ काट देखो इसका है A और इसका 2A, ये चालक PQ। अब पूछा क्या है प्रश्न, किसका प्रतिरोध ज्यादा है। आपको ये ध्यान होना चाहिए, R जो है वो प्रोपोर्शनल टू L होता है और R प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। अगर चालक की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, तो लंबाई तो दोनों की L है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह अनुप्रस्थ काट बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है, उल्टा है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा, पतले तार का प्रतिरोध कम ताकत गुस्सा भारी, पतला होगा लाल हो जाएगा जल्दी से। इसका मतलब है मोटे वाले का प्रतिरोध कम है। पूछा क्या है, किसका प्रतिरोध ज्यादा है, तो दोनों में से किसका ज्यादा है, P का ज्यादा हो जाएगा ना। मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा ना। आपको तो देख के उत्तर लिखना है कि उत्तर क्या हो जाएगा, P। चालक कौन सा, P चालक का प्रतिरोध कम होगा, पतले का P चालक का प्रतिरोध अधिक होगा। उत्तर अधिक पूछा है ना, तो जब तार पतला है उसका प्रतिरोध ज्यादा है और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। कम होता है इसीलिए तो घर में काफी बड़े बड़े मोटे मोटे तार लगाए जाते हैं, नहीं तो एक एक बाल वेजी लगा दो बेटा,
हैंग बड़ी नुको रही एक दिन में ही। आगे आ लो, आगे चलिए। कार के अग्रदीपों में 12 वोल्ट की बैटरी 60 वाट के एक बल्ब का उपयोग करते हैं, तो धारा कितनी होगी आप जानते हैं। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ V बराबर 12 और P बराबर 60 वाट, I ज्ञात करना है। तो जानते हैं P बराबर V I, तो I बराबर क्या हो जाएगा P बट्टा V, 60 बट्टा 12, 12 पौनिया 5 एम्पियर है। नहीं समझ में आया? अरे ये सूत्र कम से कम 20 बार आ गया आज, फिर भी नहीं आ रहा, नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखो, विद्युत परिभाषा लिखनी है, विद्युत धारा की परिभाषा लिखनी है। तो आप लिखोगे विद्युत धारा I बराबर होता है Q बट्टा T। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ओम का नियम V इजिकल टू IR या V प्रोपोर्शनल टू, अभी पीछे बता दिया। जूल का तापन नियम H बराबर I स्क्वायर RT, इनकी परिभाषा अभी पीछे समझाई थी। लास्ट प्रश्न इसका अगला देखो, सुमेलित करना है आपको, मिलाना है। 2017 का अंतिम प्रश्न ये देखो, 3 3 3 ये तीनों पार्श्व क्रम में। पहले ये देख लो, 3 2 5 और 1 6, तो 6 उत्तर कौन सा है X, तो B को किससे मिलाना है X से। फिर देखो किसी एक को कर दो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/3 उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 1, तो इसका उत्तर होगा ये। पीछे रह गया उसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, पीछे रह गया उसको करने की जरूरत नहीं है, मूर्ख है वो करेगा क्या। वही मिला देखो बराबर वेग नहीं वे एक सही, अगर वो थान सही नहीं आवे तो बात वेस के, वो अगर आपको सही आ रहा है तो मिला है। फिर तो ये हो गया आपके कौन सा साल 2017। अब देखो 2022 से शुरू होगा, वो हम जो है 22 वाला अब कल ही करेंगे, छुट्टी हो गई है। मैंने